दिस इज TNI न्यूज हिंदी, करोड़ों लोगों की आवाज, भारत का भविष्य। 22 वर्षों से कचरे के पहाड़ से ऋषिकेश वासी बदबूदार हवा के बीच रहकर नरकीय जीवन जीने को है मजबूर। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री को लगा चुके हैं गुहार, लेकिन कचरे के ढेर का नहीं हो पा रहा है कोई समाधान। पौराणिक तीर्थ नगरी ऋषिकेश में इन दिनों शहर के बीचों बीच बने कूड़े कचरे के पहाड़ के कारण दुखी हैं शहरवासी। ऋषिकेश की आबादी लगभग 3,22,825 है। यहाँ करीब 22 वर्षों से शहर के बीचों बीच कचरा घर बनाकर कचरा डाला जा रहा है, जो अब एक कचरे के पहाड़ के रूप में परिवर्तित हो गया है। हरिद्वार ऋषिकेश के समीप बरसों से कूड़ा घर में जमा हो रहे कूड़े को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस पौराणिक तीर्थ नगरी ऋषिकेश के अध्यात्म का डंका सारी दुनिया में बज रहा है, वहाँ के रहने वाले नगरवासियों का स्वागत कचरे की बदबूदार हवा से करीब 22 वर्षों से हो रहा है। यात्री आता है बाहर से, तो ये लेकर के अपने दिल में भावना लेकर के आता है, धारणा लेके आता है कि मैं यहाँ पे मतलब गंगा जी में जाऊँगा, स्नान करूँगा, पूजा करूँगा। जब ये यहाँ पे आता है ना, तो यहाँ आकर के देखता जाओ तो उसको दिमाग में ये धारणा होती है कि यहाँ तो लोग कहते हैं कि स्वच्छता अभियान चल रहा है, प्रधानमंत्री जी का स्वच्छता अभियान चला है, और दुनिया भर की गाड़ियाँ घूमती हैं उनकी, फिर मतलब ऋषिकेश में या जगह जगह पर बहुत सफाई हो रही है। अब ये सफाई का एक मेन उदाहरण है, ठीक है ना। और इसको कहते हैं कि ये गंगा पवित्र है, सीवर का पानी जा रहा है, 70 मीटर दूरी पे गंगा जी दूरी है, और ये यहाँ पे ये आग लगाई जा रही है। आग लगाते फायर की गाड़ी बुला लेते। ऋषिकेश हरिद्वार रोड स्थित इस कचरा डंपिंग यार्ड में दिन भर नगर निगम की गाड़ियां शहर का कचरा डालती रहती हैं। नगरवासियों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित प्रदेश के कई मुख्यमंत्रियों से ऋषिकेश के इस कूड़े के पहाड़ की सफाई करने की मांग की। उत्तराखंड के कई मुख्यमंत्री बदल गए, लेकिन नहीं बदला तो ऋषिकेश का यह दुर्भाग्य, जहां कचरे की बदबू में नगरवासी रहने को मजबूर है। इसी मोहल्ले में मेरा मकान है, 20 मीटर की दूरी पे जी। और ये कूड़े का हाल आप देख रही हैं मैडम, ये लगभग 22 साल से यहाँ पे जमा है। इससे लोग रोजाना कोई न कोई बीमार होते हैं। कितने यहाँ इसमें कूड़े में पशु जो है ना, गाय सांड कुत्ते सब मरते रहते हैं, रोजाना कुछ ना कुछ होता रहता है। सांप वाप यहाँ रोजाना आम बात है, सांप निकलना। एक गाय भी मरी यहाँ पे अभी, गाय। तो ये पता नहीं प्रशासन इसमें क्या ढील बरत रहा है। इसमें जो है, मैंने तो एक बार हाई कोर्ट में 4-5 साल पहले राजीव शर्मा जज थे, उनको मैंने एक रिट की थी, उन्होंने थोड़ा एक्शन लिया था, बाउंड्री हुई थी सिर्फ उसमें। उसके बाद ये भी शांत हो गया, और पूरा हटने का नाम नहीं है। लोग मोहल्ले के लोग इतने परेशान हैं, रोज बीमार होते हैं। जहां यह 22 वर्षों से तीर्थ नगरी ऋषिकेश के बीच खाली भूमि पर कचरा डालना शुरू हुआ था, आज वह कचरे का पहाड़ बन गया है। यहाँ फैले कचरे की बदबू पूरे शहर में तांडव मचाती है। जब कभी तेज हवा चलती है तो फिर यह कचरे की बदबू वाली हवा शहर की ओर रुख कर लेती है, और इसकी बदबू से नगरवासी ही नहीं, यहाँ आए तीर्थ यात्रियों का भी जीना दुर्भर हो जाता है। जल्दी से जल्दी हट जाए, और क्या चाहेंगे हम। जल्दी से जल्दी हटे तो हमारे बच्चे कम से कम बाहर तो खेल सके। हमारे बच्चे बाहर खेल भी नहीं सकते। मैं इस कूड़े के मामले से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं यहाँ सुभाष बरखंडी वार्ड नंबर 18 में रहता हूँ, और एक बार हमने यहाँ पर आपका परशुराम चौक में धरना भी दिया था इस कूड़े को लेकर। तब भी हमारे को इतना आदेश मिला था कि हम लोगों ने यहाँ पर कम से कम 45-40 दिन धरना चलाया। 42 दिन हमने चलाया धरना, फिर भी इन लोगों ने कोई संज्ञान नहीं लिया। डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी हों या हमारे क्षेत्रीय विधायक उस समय थे, हमारे विधानसभा अध्यक्ष, उसके बाद में बने हैं वो शहरी विकास मंत्री, उसके बाद बने हैं वो आपका वित्त मंत्री। मेयर है हमारी, मेयर साहिबा कभी नहीं आई है, कभी नहीं देखती इस चीज को। कूड़े के ढेर के ऊपर राजनीति अलग से करमा रखी है। ये लोग क्या राजनीति कर रहे क्या नहीं। आप शहर की आबो हवा कितनी दूषित हो चुकी है, इस चीज को नहीं देख रहे हैं वो।
इस चीज़ का समझना चाहिए कि यहाँ शहर में और भी बहुत सारे लोग हैं जो रह रहे हैं। अभी आप ट्रेचिंग ग्राउंड की समस्या हल करने की बात करते हैं, कहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना कहाँ देंगे आप? आपके ऋषिकेश विधानसभा सीट में तो आपके पास जगह ही नहीं है, आपके पास कूड़े के ढेर की जगह नहीं है। जो आपने करना था वो भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। उत्तराखंड सरकार पूरी तरीके से बिल्कुल फेल है, भारत सरकार भी फेल है इस चीज में। जिधर हम कहते हैं अगर योग नगरी का है, योग नगरी हमारा कूड़े का ढेर है। योग नगरी हमारा कूड़े का ढेर है, जिसको हम ऋषिकेश की देवभूमि बोलते हैं, वो योग नगरी है। ये देखिए, आप देखिए वहाँ पर गौ माता सांड वगैरह बैठे हुए खा रहे हैं, वहीं मर जा रहे हैं। जहां यह कचरे का ढेर लगा है, वहां के आसपास के रहने वाले लोग बीसियों वर्षों से नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। उन्हें कई तरह की बीमारियों ने जकड़ लिया है। इतना ही नहीं, जब कभी इस कचरे के पहाड़ में आग लग जाती है तो यहाँ से निकलने वाली आग की लपटों के कारण उठने वाले धुएं से पूरा इलाका काला हो जाता है। लोगों का सांस लेना दुर्भर हो जाता है। इसके आसपास रहने वाले बुजुर्गों को तो सांस लेने में भी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तीर्थ नगरी ऋषिकेश 11.5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके चारों ओर पहाड़ होने के कारण, शहर के बीचों बीच कचरा जमा होने के कारण उठने वाली बदबू यहाँ घूमती रहती है। पास में ही बने त्रिवेणी घाट, गंगा तट इस कचरे के पहाड़ के नजदीक होने की वजह से यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों को इसकी बदबू से दो चार होना पड़ता है। इसके लिए पूरे सबसे बड़ी गंदगी चीज है। अभी इतना पैसा लगाने के बावजूद भी जो कहा जाता है कि सफाई होगी, पूरा गंगा जी के अंदर पूरा जा रहा, गंदगी भी पूरी जा रही। और जो यहाँ के मोहल्ले वाले हैं वो तो है ही परेशान, वो तो चाहते हैं कि इस तरह यहाँ सड़क निकल हटे, और ये उसी को ठीक कर करके ना ऊंचा करते हैं और रोज पहाड़ ऊंचा करी जा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा बदबू आ रही है और यहाँ तो रहना मुश्किल होता है। मोहल्ले में जो रह नहीं सकता आदमी वो हाल होता है। जी, यहाँ परशुराम चौक पे जी कन्फेक्शनरी की दुकान है। हाँ जी। उसके सामने कूड़े का इतना जबरदस्त ढेर लगा हुआ है, उससे बदबू आती है और यहाँ रुकना मुश्किल हो रहा है। क्या किया जाए, इसका कोई निवारण नहीं हो पा रहा। इसके आसपास के कितने क्षेत्र, मतलब इसके आसपास से कौन कौन से क्षेत्र या वार्ड पड़ते हैं इसके आसपास में? इसके पास गोविंद नगर है, बनखंडी है, शांति नगर है और ये गंगा नगर है। इतना ही नहीं, जो तीर्थयात्री ऋषिकेश नगर के अंदर से हरिद्वार रोड होते हुए चार धाम की यात्रा पर जाते हैं, उनका स्वागत यह बदबूदार कचरे का ढेर करता है। अब हाल ही में जब चारों धाम यात्रा शुरू हुई, तब यहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धाम यात्रा शुभारंभ करने के लिए आए थे, लेकिन वह चार धाम की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों का स्वागत करके निकल गए, लेकिन उन्हें यह कचरे का पहाड़ दिखाई नहीं दिया। जिस जगह पर ये कूड़ा पड़ रहा है, इससे माँ गंगा की दूरी केवल 70 मीटर है, जो कि आप नाप सकते हो, देख सकते हो। और ये सारी बदबू जो गंगा में दर्शनार्थी या स्नान करने वाले आते हैं उनको भी सूंघनी पड़ती है। NGT के नियम के मुताबिक गंगा जी से 200 मीटर की दूरी पर हम मकान भी नहीं बना सकते, परंतु ये सारा गंदा पानी जब बरसात होगी यहाँ से बहकर गंगा जी में जाता है। सरकार ने अरबों खरबों रुपये लगा के नमामि गंगा योजना चलाई, वो योजना यहाँ पर पूरी तरह से फेल है। यहाँ जितना गंदा पानी आता है इस मोहल्ले में सड़कों पर भर जाता है और यहाँ से सीधा वो गंगा जी चला जाता है। दूसरी बात ये है जी कि हमने इस विषय को लेके माननीय पार्षद, मेयर, SDM, DM, मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री जो कि हमारे क्षेत्रीय विधायक भी हैं, उसके अलावा जितने मुख्यमंत्री यहाँ रह चुके उत्तराखंड में, सबके पास निवेदन किया, कोई सुनवाई नहीं हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने एप्लीकेशन दी, उसका जवाब आया, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, वो भी राष्ट्रपति जी को ये एप्लीकेशन दी, उसका जवाब आया। वहाँ पे यहाँ की सरकार ने लिख दिया, प्रमुख सचिव महोदय ने, कि कूड़े की समस्या का निस्तारण हो चुका है। मैं वो सारे पेपर लेकर माननीय जो हमारे स्थानीय विधायक हैं उनके पास गया, मैंने किसी समस्या का निस्तारण हुआ नहीं, और ये देखिए पेपर सारे जन निस्तारण हो गया। उन्होंने मेरी बात सुनी, पेपर लिए, परंतु उसके बाद वो भी गुमसुम हो गए। सारे पेपर मैंने माननीय मेयर साहब को दिए, मैंने मेयर साहब ये देखिए समस्या हल हुई नहीं, निस्तारण हो गया। मेरा बड़ा स्पष्ट आरोप है, इसमें बहुत बड़ी कोई गबन की नीति भी है और शहर को प्रदूषित करने के साथ साथ कोई ज़मीन में भी हेराफेरी करने का प्रोग्राम है। परंतु हमें इससे कुछ नहीं लेना देना। हम जो चाहते हैं यहाँ के नागरिक स्वस्थ हों,
स्वच्छता से रहें। जो सारे अधिकार भारत के नागरिक को मिले हैं वो हमें मिलने चाहिए, जबकि सारे टैक्स हमारे मूल्य वाले। मैं गर्व से कहता हूँ इस क्षेत्र के लोग ऐसे हैं, सारे टैक्स उनको टाइम से अदा करते हैं, तब भी हम लोग को इतना दुखी किया जा रहा है, जबकि माननीय नगर विकास मंत्री यहाँ रहते हैं और मेरे विधायक हैं वो। ऋषिकेश नगर विधानसभा से 4 बार के विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल उत्तराखंड सरकार में नगर एवं आवास विकासी मंत्री हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र में ही जब कचरे का ढेर पहाड़ के रूप में बिखरा पड़ा हो तो उत्तराखंड के अन्य शहरों की सफाई के मामले में क्या हालत होगी, इस बात का अंदाजा आप स्वतः ही लगा सकते हैं। बहरहाल ऋषिकेश के लोग लगभग 22 वर्षों से कूड़े के इस पहाड़ की सफाई की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कई बार कर चुके हैं, लेकिन नतीजा अभी तक ढाक के 3 पात ही रहा है। क्या तीर्थ नगरी ऋषिकेश के बीचों बीच बने इस कचरा रूपी पहाड़ का कभी कोई निस्तारण होगा, या नगरवासी कचरे की बदबू से ऐसे ही घुट घुट कर दम तोड़ते रहेंगे? गौ माता हमारे लिए पूजनीय थी, है और रहेगी। गौ माता भी जहर खा रही है। देखिए, कहते हैं ना कलयुग में गौ माता कूड़ा खाएगी, ये देखिए कलयुग। सुनीता बंसल, कचरे के ढेर में समाई ऋषिकेश तीर्थ नगरी से TNI के लिए। जो भी टूट जाएंगे तो जल जाएगा।